a physiology of pain sensation. So पेन क्या है? पहला चीज तो पेन ही है एक ऐसा वजह जिसकी वजह से पेशेंट्स ज़्यादातर हम लोगों के पास आते हैं, क्योंकि पेन अनप्लेजेंट एक सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि एक्चुअल या फ्यूचर में होने वाले किसी भी टिश्यू डैमेज का एक इंडिकेटर हो सकता है। इसलिए पेशेंट्स ज़्यादातर हम लोगों के पास पेन की वजह से ही आते हैं। बड़ा से बड़ा ट्यूमर हो जाता है लेकिन पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं, वो जानते हैं लेकिन वो दर्द जब तक ना हो तब तक पेशेंट्स हमारे पास नहीं आते। इसलिए पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टाइप ऑफ पेन अगर देखें तो फास्ट पेन, स्लो पेन। फास्ट पेन जो है वो ऑफकोर्स माइलिनेटेड अल्फा डेल्टा फाइबर्स से कंडक्ट होते हैं, जबकि हम लोग के जो स्लो पेन है वो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स से ट्रांसमिट होना है। जो फास्ट पेन है वो लोकलाइज्ड होते हैं और ज़्यादा शार्प होते हैं, जबकि स्लो पेन डल होते हैं, स्लगिश होते हैं, बोरिंग नॉइंग टाइप के होते हैं। फास्ट पेन 0.1 सेकेंड में ही आपको फील हो जाएंगे, जबकि स्लो पेन के लिए 1 सेकेंड जरूरी है। जो फास्ट पेन जो होता है वो ज़्यादातर आपको स्किन में महसूस होंगे, डीपर टिश्यू में कम होंगे। स्लो पेन ज़्यादातर आपको डीपर टिश्यू विसराज में महसूस होगा। फास्ट पेन जो है उसका कॉज या तो मैकेनिकल या तो थर्मल स्टिमुलाई हो सकता है। स्लो पेन का मेनली केमिकल स्टिमुलाई है। जो फास्ट पेन है वो नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से असेंड करेगा, जबकि स्लो पेन जो है आपका पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से असेंड करेगा। तो आप इस फिगर को देख ही रहे हैं जिसमें केमिकल स्टिमुलाई जो फिंगर को अगर हर्ट हो रहा है तो ये एक स्टिमुलाई है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, और ये इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जैसे हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है मास्ट सेल से, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या कोर्टिसोल, ये सब क्या करेंगे? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, इरिटेट करेंगे, और इसकी वजह से जो है वो हम लोगों का जो पेन का जो सेंसेशन है वो हमारे डॉर्सल रूट से होते हुए डॉर्सल रूट गैंग्लिया और फिर यही एच जो फाइबर है डॉर्सल रूट से गैंग्लिया से फिर वो हमारे सबस्टेंशियल जेलेटिनोजा या हम लोगों के जो ग्रे हॉर्न है, पोस्टे जो डॉर्सल ग्रे हॉर्न है वहाँ तक जाते हैं। टाइप ऑफ पेन अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो सुपरफिशियल पेन, डीपर पेन और विसरल पेन। सुपरफिशियल आपको समझ में आ रहा होगा कि स्किन और म्यूकोसा में अराइज हो रहा है, जबकि डीप पेन जो है आपके जॉइंट है, मसल्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, उन सब के टियर होने की वजह से तो आपको डीप पेन। विसरल पेन तो ऑफकोर्स विसरा से ही रिलेटेड और इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होंगे। वैराइटीज में एक्यूट पेन शॉर्ट जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्रॉनिक पेन बहुत लंबे से चला आ रहा है, क्यूटेनियस आप समझ रहे होंगे, डीप सोमैटिक पेन, विसरल पेन, रेफर्ड पेन बहुत इंपॉर्टेंट बाद में हम डिस्कस करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन और फैंटम पेन। क्या कारण हो सकते हैं ज़्यादातर विसरल पेन के? तो वो है इस्कीमिया। इस्कीमिया हम समझ गए होंगे कि वहाँ पे ब्लड जो है वो पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इस्कीमिक रिएक्शन हो रहे हैं, ब्रेडिकाइनिन बन रहा है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम बन रहे हैं जो कि पेन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है केमिकल स्टिमुलाई, जैसे पेट से, जैसे हमारे स्टमक है वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकल के, अल्सर अगर सपोज पेट में अल्सर है, गैस्ट्रिक जूस जो है पेप्टिक अल्सर से होते हुए हमारे जो पेरिटोनियम है वहाँ पे पहुँच गया तो उसकी वजह से पेन होना शुरू हुआ, केमिकल स्टिमुलाई। स्पैज़म हो सकता है अगर ऑफकोर्स हॉलो अगर ऑर्गन है तो
तो वहाँ पे मसल्स होने की वजह से, वहाँ पे स्पैज़म होने की वजह से, जैसे बिलियरी कॉलिक और रीनल कॉलिक, ये सब जो है ये सब स्पैस्मोडिक पेन होते हैं। ओवर डिस्टेंशन जैसे स्टमक का आप समझते हैं बड़ा फूल जाता है, तो हॉलो ऑर्गन तो ऐसे में वो पेन करते हैं। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन ये रिकरेंट पेन है काफ मसल्स में होने का ड्यूरिंग एक्सर्शन, लेकिन जब ये स्टॉप हो जाएगा जब आप रेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पी फैक्टर्स के रिलीज होने की वजह से, और यही रेस्ट में अगर होगा तो ये पी फैक्टर्स जो होंगे वो रिलीज नहीं होंगे, वो जो भी बने होंगे वॉश अवे हो जाएंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस या बर्जर्स डिजीज। इन्फ्लेमेटरी पेन, ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन है, वेजोडाइलेशन हो चुका है, केमिकल मेडिएटर्स बन रहे हैं, केमिकल मेडिएटर से पेन होगा क्योंकि नर्व जो होंगे वे इरिटेट होंगे। कुछ और कारण है कोरोनरी ऑक्लूजन की वजह से, जिसमें पी फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, तो पी फैक्टर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और प्लाज्मा पेन प्रोड्यूसिंग पॉलीपेप्टाइड्स के बनने की वजह से। नर्व पेन, अगर कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो रहा है, नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से पैरासेल्सिया, हाइपरएल्जीसिया और पेन हो सकता है। इस्केमिक मस्कुलर पेन, सेम वही रिलीज ऑफ पी फैक्टर्स जो हैं वो आपको इस्केमिक मस्कुलर पेन लेकर आते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। रेफर्ड पेन, आप समझ रहे हैं कि ऑरिजिन कहीं और है लेकिन उसका जो पेन का एलिसिटेशन है वो कहीं और हो रहा है, तो इसको आप बोलते हैं रेफर्ड पेन। और ज़्यादातर जो हमारे विसरल पेन होते हैं वो एक तरह के रेफर्ड पेन में एलिसिटेशन होता है। जैसे रेफर्ड पेन में आप देख रहे हैं कि ये शोल्डर है, राइट शोल्डर है, तो लीवर का पेन हो सकता है इस तरफ, और अगर वो लेफ्ट शोल्डर है या ये वाला जगह है, अल्नार रीजन है हम लोगों का, फिर आर्म का ये वाला जो रीजन है, तो ये हमारे हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। गॉल ब्लैडर से ये रीजन है, तो इसका मतलब है रेफर्ड पेन, डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है डिजीज का, लेकिन उसका जो पेन का एलिसिटेशन है वो कहीं और है, तो इसको आप रेफर्ड पेन बोलते हैं। गॉल ब्लैडर का पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम लोगों को फील होगा। मैक्सिलरी साइनस का जो पेन है वो एसोसिएटेड जो टीथ होंगे मैक्सिलरी मोलर्स, उसमें आपको पेन शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, देखिएगा आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तो उसकी वजह से कहाँ पे आपको पेन फील होगा। रेफर्ड पेन में आप एक चीज़ और देखिए कि रेफर्ड पेन में जैसे हम लोगों का जैसे ये ऑर्गन है, यहाँ से एक नर्व जो सेंसरी एफरेंट नर्व है वो हमारे डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए फिर हमारे सब्सटेंशियल जेनेटिक नर्व की तरफ जाता है। इसके अलावा स्किन का जो नर्व है वो भी सेम उसी को इनर्वेट करता है और वो सेम उसी जगह जाता है जहाँ पे हमारा पेन का सेंसेशन गया था, राइट। इसी की वजह से हम लोगों को अगर विसराज में अगर पेन रहता है तो हम लोगों को जो अगल बगल की जो स्किन है जो वही एरिया से इनर्वेटेड है, तो वहाँ पर हम लोगों को पेन का सेंसेशन होता है। तो सेम वही चीज़ है, जैसे देखिए आप हार्ट देख रहे हैं और फिर उसके बाद उसके जो नर्व है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए यहाँ पर आए, और अगल बगल का जो स्किन होगा उसका भी जो नर्व होता है वो आपका सेम उसी जगह से जुड़े रहते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि विसराज में अगर कुछ हो रहा है तो आपको जो अगल बगल के जो स्किन है वहाँ पर आपको पेन का फीलिंग होगा। इसका मतलब विसराज में जो पेन होते हैं वो बहुत लोकलाइज्ड नहीं रहते हैं, वो एक डीपर रहते हैं, डल टाइप के रहेंगे पेन ज़्यादातर, और वो रेफर्ड होंगे। तो ये रेफर्ड पेन आखिरकार हो क्यों रहा है तो आप समझ गए होंगे। तो उसके पीछे एक डर्माटोमल रूल है जिसमें रेफर जो पेन है ऑलवेज फेल्ट ओवर द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोलॉजिकल सेगमेंट। मतलब जिस सेगमेंट से वो ऑर्गन बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, सेगमेंट से बना है, उसी सेगमेंट से अगर वो नर्व बनता है तो वो उस जो दूसरा जो नर्व है वो कहीं भी हो वहाँ पर आपको वो
पेन का सेंसेशन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डर्माटोमल रूट, है ना। तो प्रोसेस ऑफ पेन फिजियोलॉजी, तो सबसे पहला है ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन। तो ट्रांसडक्शन, पेन जो स्टिमुलाई है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक तरह का ट्रांसडक्शन है, और ये इम्पल्स को, स्टिमुलस को इम्पल्स में चेंज करता है, और वो कौन करने वाला है, तो वो है नोसिसेप्टर्स। अब जो नोसिसेप्टर्स ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो उसको कन्वर्ट किया है, अब उसको ट्रांसमिट करने के लिए ऑफ कोर्स अल्फा डेल्टा फाइबर्स होगा या तो सी फाइबर्स होगा। अब आते हैं परसेप्शन। ऑफ कोर्स जो नर्व है अल्फा डेल्टा फाइबर्स या सी फाइबर जो है वो आपके एसेंड होके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए आपके कॉर्टेक्स में चलेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहां पर आप अवेयर होंगे पेन से। तो इसको आप क्या बोलते हैं, परसेप्शन। अब आते हैं मॉड्यूलेशन। ऑफ कोर्स हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो फिर एक नर्व हमारे भेजेगा, मोटर नर्व जिसको बोल सकते हैं, और वो मैसेज क्या करेगा, उस नर्व में ये खासियत होगी कि वो मॉड्यूलेट करता है। वो मॉड्यूलेट, इसका मतलब है वो वहाँ पर ओपियोइड पेप्टाइड्स जैसे एंकेफेलिन है, ओपियोइड्स, एंडोजीनस ओपियोइड्स है, वो सब रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पेन जो है वो इनहिबिट होता है। पेन रिसेप्टर्स जैसे नोसिसेप्टर्स है, फ्री नर्व एंडिंग्स है, सुपरफिशियल लेयर में ज़्यादातर पेरियोस्टियम, आर्टेरियल वॉल्स, जॉइंट सरफेस, फाक्स एंड टेंटोरल सेरेब्राई ये सब में मिलेंगे, और कुछ डीप टिश्यूज में भी मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ पेन, सिंपैथेटिक अगर रिस्पॉन्स है तो पैलर मिलेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और मसल टेंशंस आपको मिलेंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स में डिक्रीज हो सकता है ब्लड प्रेशर और पल्स, वॉमिटिंग हो सकता है, वीकनेस, पैलर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है पेन की वजह से। सेंसरी पाथवे देख ही रहे हैं, स्टिमुलस मिला, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया स्टिमुलस, तो जिसको आप ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर, फिर उसके बाद ये हमारे अल्फा डेल्टा फाइबर्स या सी फाइबर्स होंगे। ऑफ कोर्स फिर यहाँ से फिर उसके बाद वो ब्रेन की तरफ चले जाएंगे, और वो परसेप्शन होगा, और फिर परसेप्शन होके मॉड्यूलेशन होते हुए फिर वो डिसेंडिंग पाथवे से होते हुए वो हमारे ओपियोइड्स या जो ओपिएट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो न्यूरो इनहिबिटर्स हैं, पेन का सेंसेशंस को वो कम कर देते हैं। सोमैटिक सेंस सेम वही है कि प्राइमरी सेंस जो न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है, और मेडुला, और जो सेकेंडरी जो सेंसरी जो न्यूरॉन है वो आपका न्यूरॉन ऑलवेज जो होते हैं वो क्रॉस होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला अप टू थैलेमस, और फिर टर्शरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स या पोस्ट सेंट्रल गाइरस तक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।